नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए तथा साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई किस अधिनियम के अंतर्गत? तो जल्दी से बताइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, वह अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों को कैसे चुना गया या उनका चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ सीधे जनता के द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा या भारतीय राज्यों के शासकों ने नामांकन द्वारा उनका चुनाव किया या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, सूचियों का मिलान करना है। सूचियों के सामने आपको अधिनियम दिए गए हैं और इनसे मिलान करना है कि कौन सा अधिनियम या किसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। तो पहला देख लेते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिष्ट अधिनियम 1784 में हुई, तो यह सही होगा। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई, तो यह भी सही है। और तीसरा है कि इंग्लिश मिशनरियों का भारत आगमन, तो क्या यह चार्टर अधिनियम 1813 से मिलान करता है? तो हाँ, यह मिलान करता है। और चौथा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई, तो क्या यह भी सही है? हाँ, यह भी सही है। इस प्रकार आपने देखा कि नियंत्रण परिषद की स्थापना पिष्ट अधिनियम 1784 के द्वारा होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की जाती है। इसी तरह से इंग्लिश मिशनरियों का भारत आगमन चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा होता है और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस चार्टर के द्वारा होती है? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा होती है। तो इस प्रकार यह चारों अधिनियम सही है। चौथा प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन जिस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया वह अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी सही होगा। पांचवा प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वह था 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी सही होगा। छठवां प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी सही होगा। आठवां प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई? तो यह बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। नवा प्रश्न है, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? कौन सा अधिनियम है वह? तो वह अधिनियम है 1935 का अधिनियम। ऑप्शन डी सही होगा। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार चुना गया? तो उनका चुनाव हुआ विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा।
11वां प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वह अधिनियम जिसने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, वह अधिनियम है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन ए सही होगा। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 13वां है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो वह अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो इसी दिन से माना जाता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। तो याद रखिएगा, कुल 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन अगर अंतिम अधिवेशन ले लिया जाए, जो कि एक छोटा सा अधिवेशन हुआ था संविधान लागू होने से पूर्व, तो इस प्रकार कुल अधिवेशनों की संख्या 11 + 1 और ले लें तो 12 हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जिसने कही थी, वह व्यक्ति थे मौलाना आज़ाद। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? तो 1935 के अधिनियम में अवशेष शक्तियां जिसे दी गई थी वह था गवर्नर जनरल। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में वह कौन सा राज्य है जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो वह राज्य है बंगाल। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 20, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? तो वह कानून कब पास हुआ जिसके तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया था? तो वह कानून पास हुआ था 1861 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।